के 10 टिकटों की घोषणा हुई है, जिसमें रीवा लोकसभा से सिरमौर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में सरिता पांडे को टिकट दी गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें सिरमौर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में सरिता पांडे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वह जनसंपर्क में सिरमौर क्षेत्र में लोगों से मुखातिब हुई है, जहां लोग दिव्यराज सिंह से नाखुश हैं और वह बदलाव चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी जाति भेद नहीं किया गया है। उनके द्वारा कोर मुद्दे जैसे शिक्षा, पानी, चिकित्सा जैसे मुद्दों को ही आगे बढ़ाया गया है और उनके निराकरण की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अरविंद जी ने स्पष्ट कहा है कि हम काम जानते हैं, काम करना जानते हैं और जनता को सिर्फ काम की आवश्यकता है। आइए आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एवं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी सरिता पांडे को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है। भैया आप हमारी गारंटियों को समझने में मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश छोटी सी गारंटी क्या व्यापारियों पे लागू नहीं होती? आज व्यापारी हर दर पे जाता है, 20 लाइसेंसिंग की व्यवस्था है, सब जगह पैसे खपाता है। उसको भ्रष्टाचार से मुक्त दे दीजिए, भारत में ट्रेड इतना तरीके से बढ़ जाएगा। उन्होंने बिजली सस्ती करने की बात की, क्या स्वास्थ्य की पूरी सुविधा देना कि आपका स्वास्थ्य के इलाज में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगना है, ये गारंटी क्या व्यापारियों पर लागू नहीं होती? ये भारत के समस्त नागरिकों पे लागू होती है और हम एक सामूहिक भारत बना रहे हैं। हम ये नहीं कोशिश करते कि एक विशेष वर्ग, कोई वकील हो या डॉक्टर हो या कोई अलग आदमी को लाभ मिले। हम पूरे समाज के हित में काम कर रहे हैं, सब समाज का हिस्सा है और हम अपने उद्देश्यों पे पहुंचेंगे। जितने भी गारंटियां दी हैं सारे समाज को ध्यान में रख करके दी गई। जी, हर मुद्दे पे जवाब आप ही देंगे। भाजपा समर्थित प्रत्याशी है और सदस्य भी समर्थित प्रत्याशी। ऐसे में आपका क्या कोर एजेंडा होगा? आप कैसे, क्या रणनीति है, क्या आपकी प्लानिंग होगी कि आप जनता से कनेक्ट हो पाएं और इलेक्शन को निकाल पाएं? सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अपने सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूं। और आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पार्टी के मुखिया हैं जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उस मुद्दों पर काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, तो किसी भी देश के विकास के लिए ये 2 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमारे दिल्ली और पंजाब में उन्होंने ये जो व्यवस्था कर रखी है कि चाहे अधिकारी या कर्मचारी या शिक्षक का बेटा, उनके लिए एक नियम बना रखा है कि वो एक विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो कि अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पे क्या है, उनको भी अपने बच्चों के भविष्य की शिक्षा होगी। सरकारी स्कूलों में उन्होंने बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं जुटा रखी हैं जो कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है। और स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने ये है कि हर मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे खुले हुए हैं जहाँ पे फ्री दवाइयाँ, फ्री स्वास्थ्य लाभ जनता को दिया जा रहा है। उसी मॉडल पे यहाँ पर भी पार्टी काम करेगी। आपकी रणनीति क्या है? आप केजरीवाल की रणनीति की बात कर रहे हैं, मुखिया की, आपकी रणनीति क्या, किस आधार पर आप चुनाव लड़ रही हैं? मैं इस आधार पर चुनाव लड़ रही हूँ कि मैं सिरमौर विधानसभा में जा कर के जन जन तक पहुँच रही हूँ, लोगों से अपनी बात पहुँचा रही हूँ और जो भी नैतिक मुद्दे हैं जनता के, वो जनता का सहयोग लेकर के ही और उन मुद्दों को रख रही हूँ। भाई वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जब मैं जाती हूँ क्षेत्र में, वहाँ पे रोडें नहीं हैं, लोग पानी की व्यवस्था में परेशान हैं। पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में बहुत सारे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, तो लोग बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं। और इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठप है, सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था ठप है। तो जनता तो वैसे भी तो जो क्षेत्र की समस्याएं हैं तो एजेंडा तो वही रहेगा ना भाई। क्षेत्र में विकास करना एजेंडा है कि हम क्षेत्र में भाई बिजली से, पानी से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, शिक्षा से और जो भी महंगाई हो रही है उसको, ये सारे मुद्दे हैं। आपके परिवार से किसी की राजनीति है? जी, मैं पूजनीय ससुर जी सिरमौर से प्रथम जनपद अध्यक्ष रहे हैं और इसके बाद वो सिरमौर विधानसभा से ही विधायक रहे हैं और फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं। क्या नाम है? पंडित स्वर्गीय श्री सीता प्रसाद जी शर्मा।
आपकी पार्टी का संगठन में यदि देखा जाए तो विधानसभा कामों पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 100 स्मार्ट सिटीज़ बननी थी, बुलेट ट्रेन आनी थी, 5 बिलियन ट्रिलियन की इकॉनमी होनी थी, तो क्या बात करेंगे? उनको नई बात खोजनी है जिसमें जनता इन्वॉल्व हो जाए और अडानी के बारे में बात करना बंद करें। आपको याद होगा पार्लियामेंट में पहला भारत का प्रधानमंत्री है जिसने कहा था कि मैं जिसका साथ दे देती हूँ कांग्रेस उसका नाम उछालने लग जाती है और उसके शेयर बढ़ने लग जाते हैं। आप भी कुछ शेयर खरीद लीजिए। शपथशुदा प्रधानमंत्री कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को पार्लियामेंट से प्रमोट नहीं कर सकता। BSNL को भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, ख़त्म करके जियो लॉन्च कराया था। उसके लॉन्च में मौजूद थे प्रमोद, अपने वहाँ वाले क्या नाम जिनकी हत्या हो गई थी, प्रवीण जी ने जिनकी हत्या करी थी, महाजन साहब ने। उन्होंने फंड रेजिंग के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के मना करने पे भी उनको फोर्स करके वहाँ ले आए थे। कट टू कट इंडिया या भारत? सर एक मिनट, बोथ वी स्टैंड फॉर बोथ। रुपया के नोट पे लगा है, अनावश्यक खर्चा नहीं करना है हमें। दोनों नाम से किसी को एतराज़ नहीं, हम इंडिया को भी उतना ही मानते हैं, भारत को भी उतना ही मानते हैं। और ये मुद्दाहीन भाजपा सरकार जनता का ध्यान बटाने के लिए मुद्दा उठा रही है। इस मुद्दे में कोई दम नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं भारत के नागरिक को चर्चा करने की। अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर क्या कहेंगे? हम बहुत उत्साहित हैं। मध्य हमारे रीवा में पहला उनकी जनसभा हो रही। इसके पहले उनका आगमन हुआ लेकिन एक सभा के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाया। हम बहुत उत्साहित हैं और उस दिन आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का वैचारिक आधार कितना बड़ा है। और उम्मीद है कि उनके दौरे में और स्पष्टता आएगी। आप लोग जब रूबरू होंगे हमारे राष्ट्रीय मुखिया से, उनके विजन के बारे में, उनकी सोच के बारे में और जनता का उनके प्रति लगाव के बारे में आपको भी एक स्पष्ट आकलन होगा। धन्यवाद जी।